जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 25 दिसंबर और 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना समय को गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज़ होता है और एक ही वीडियो में 25 और 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न कहता है क्या है, भारत सरकार ने किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना को शुरू किया है। तो भारत सरकार ने अभी जो है आपको एशिया और यूरोप दो महाद्वीपों को जोड़ने का एक अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना को लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये दो कौन कौन से यूरोप महाद्वीप के कौन कौन से दो देशों को जोड़ा जाएगा, तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारीकी से। तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई और मुंबई। चेन्नई और मुंबई के माध्यम से यूरोप और एशिया महाद्वीप को अन्य देशों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये है भारत का मैप। ठीक है, ये भारत है, तो भारत के इस तरफ मुंबई हम लोग जानते हैं, इधर आपको चेन्नई यानी कि तमिलनाडु हो जाता है। तो मुंबई के माध्यम से इंडिया यूरोप एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो मुंबई के माध्यम से इंडिया यूरोप एक्सप्रेस यानी कि यूरोप महाद्वीप को जोड़ा जाएगा, जबकि वहीं पर चेन्नई केबल नेटवर्क के माध्यम से यानी इंडिया एशिया एक्सप्रेसवे के माध्यम से आपको एशिया महाद्वीप के कुछ अन्य देशों को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब ये योजना बनाने का तैयार यानी कि ये अंडर केबल नेटवर्क जो बनने वाला है, यानी कि केबल यानी कि वायर के माध्यम से नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। ये इसका काम करने का या इसको बनाने का, इस योजना को तैयार करने का लक्ष्य किसे मिला है, रिलायंस जियो को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इंडिया यूरोप एक्सप्रेसवे के माध्यम से फ्रांस, ग्रीस, मिस्र, सऊदी अरब को जोड़ा जाएगा। ये मुंबई इंडिया यूरोप एक्सप्रेसवे के माध्यम से। वहीं इंडिया एशिया एक्सप्रेसवे के माध्यम से एशिया महाद्वीप के जो कुछ अन्य देश हैं, जैसे मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब ये मिला किसको है, तो मुंबई के माध्यम से हम लोग यूरोप को जोड़ लेंगे और चेन्नई के माध्यम से हम लोग एशिया महाद्वीप के अन्य देशों को जोड़ लेंगे। इसकी दूरी जो होगा, ये केबल नेटवर्क जो बिछाया जाएगा अंडर सी, इसकी दूरी कितना होगा, 15,000 किलोमीटर इसका रेंज होने वाला है। ठीक है, ये काम किस पर करता है, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। यहाँ समुद्र तल में ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया जाएगा। क्यों बिछाया जाएगा, ताकि बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रदान किया जाएगा। जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीपों तक या कुछ अन्य देशों तक हमारी सरकार का बात पहुंच नहीं पाती है सही तरीके से, तो वो इंटरनेट के जरिए इसको पहुंचाया जाएगा। इसके उद्देश्य से इसको बिछाया जाएगा। ठीक है, आइए लल्लन टॉप प्रश्न को देखते हैं। मसूद पेजेस्कियन राष्ट्रपति कहाँ के नियुक्त किए गए हैं, ये ईरान के। भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। वहीं पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है, स्वप्ना कनिंघल को। किसको, स्वप्ना कनिंघल को। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भाग दर की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है, तो जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव को इसकी अध्यक्षता में जांच कमेटी को गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आइसेक वेलू किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ये टोंगा। किस देश के, तो अगले प्रधानमंत्री टोंगा के आइसेक वेलू चुने गए हैं। ठीक है, ये पहले आइसेक वेलू जो थे, ये पहले टोंगा देश के वित्त मंत्री थे। ठीक है, जिस तरीके से हमारे देश में अभी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन जी है, उसी तरीके से ये प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले टोंगा के आइसेक वेलू वित्त मंत्री थे। आइसेक वेलू यानी टोंगा, तो टोंगा की राजधानी क्या है, नुकू अलोफा है, जबकि यहाँ के राजा कौन है, तो टूफो 6 है। तो अभी भी यहाँ पर राजा महाराजाओं का चलता है खानदानी वंश। ठीक है, ललन टॉप प्रश्न देखते हैं कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो ये FATF ने संभाली है, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका कार्य क्या होता है, तो आतंकवाद की टेरर फंडिंग को रोकना इसका कार्य होता है। ठीक है, जो देश आतंकवादी को नहीं रोक पाते हैं उसको ये रेड लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में डाल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है, तो पहला राज्य राजस्थान होगा। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है दूसरा राज्य, तो दूसरा राज्य हम लोग का हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, चलिए
तो दो राज्य अभी गीग वर्कर्स विधेयक को लागू कर चुका है, कर्नाटक और राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो सौम्या स्वामीनाथन को प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया। बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे मिला है? महाराष्ट्र को। बागवानी में वहीं पर देखा जाए नागालैंड को। कृषि नेतृत्व में किसे मिला है? महाराष्ट्र। बागवानी में किसे मिला है? नागालैंड को। समुद्री राज्य में किसे मिला है? केरल। जबकि जल प्रबंधन में किसे मिला है? तो उड़ीसा राज्य को मिला है, ये भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम लोग NHRC कहते हैं, ठीक है। तो इसे अभी वी राम सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में। अब NHRC, तो NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को होता है और इसका 9वां क्रम के अध्यक्ष चुने गए हैं वी राम सुब्रमण्यम जी को। यह वैधानिक एक प्रकार का आयोग है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। किस प्रकार का आयोग है? वैधानिक आयोग है। समिति कौन से सिफारिश पर गठन किया गया था? तो रंगनाथ मिश्रा समिति के सिफारिश पर NHRC को गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे, रंगनाथ मिश्रा जी ही थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के यह पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और इनकी नियुक्ति, इसकी NHRC के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और अभी राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नियुक्त किए हैं, पहला प्रियंका कानूनगो हो जाएंगे और दूसरा डॉक्टर विद्युत रंजन हो जाएंगे, ठीक है। आइए NHRC के बारे में जान लेते हैं कि NHRC का अध्यक्ष कौन कौन बन सकता है। तो NHRC का अध्यक्ष बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के एक्स CGI होना पड़ेगा, यानी कि एक्स CGI का मतलब होता है कि इसके रिटायरमेंट होना चाहिए आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद पर आप पहले हो, उनके बाद इन पर आपको NHRC का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और यह समिति, तो समिति इस पर नियुक्त कैसे किया जाता है? अब NHRC का तो ये तो क्राइटेरिया हो गया कि आप इसका NHRC का सदस्य बन सकते हैं, यानी अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन इसको कैसे नियुक्त किया जाएगा? डायरेक्ट राष्ट्रपति तो नियुक्त नहीं करता है, तो पहले इसमें समिति बनती हैं। अब समिति जैसे में कौन कौन हो गया? तो समिति में कौन कौन से आते हैं? तो प्रधानमंत्री आ जाएंगे, लोकसभा के स्पीकर आ जाएंगे, राज्यसभा के उपसभापति आ जाएंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता हो जाएंगे और वहीं राज्यसभा के विपक्ष के नेता हो जाएंगे। फिर वहीं पर 6 जो होंगे वो होम मिनिस्टर्स के सेक्रेटरी होंगे, यानी कि होम मिनिस्टर 6 होंगे। तो इन सभी व्यक्ति, यानी कि टोटल ये 5 व्यक्ति और 6 11 व्यक्तियों को समिति होता है। और इन समितियों ने क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं, किनको? राष्ट्रपति को, इन्हीं में से 11 व्यक्ति में से, ठीक है। और ये सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति उसको NHRC का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। अब NHRC के अध्यक्ष होते हैं तो इसके कार्यकाल कितना होता है? तो इनके कार्यकाल 3 साल या तो 70 वर्ष की होती है, ठीक है। चलिए लालन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्री सियोर लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? नाबार्ड ने। और स्थापना कब होता है नाबार्ड का? 12 जुलाई 1982 को होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खर्ची पूजा, तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी के श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी के श्री चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार से अभी S जयशंकर जी को सम्मानित किया गया है। अब S जयशंकर तो हमारे ये विदेश मंत्री हैं और इनके पुस्तक हाल ही में लॉन्च किया गया था, वाई भारत मैटर्स। ये इनके पुस्तक का नाम वाई भारत मैटर्स, ठीक है। अब S जयशंकर, तो S जयशंकर को क्यों मिला है? तो ये पब्लिक नेतृत्व किए हैं, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया। इनका शुरुआत कब होता है श्री चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार का? तो 1998 में। इनामी राशि इनमें कितना दिया जाता है? 2.5 लाख। और 2023 में यह पुरस्कार किसे मिला था? तो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी थे, उनको मिला गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिक्की, तो फिक्की ड्रोन अवार्ड अभी किसे मिला है? तो कर्नाटक पुलिस को।
34वां व्यास सम्मान किसे मिला है? सूर्यबाला जी को। और सूर्यबाला जी को कौन सा उपन्यास के लिए? कौन देश का वासी के लिए मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? फिलिप नोयस। और ये फिलिप नोयस कहाँ का रहने वाले? ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मूवी के यह डायरेक्टर हैं। राष्ट्रपति पदक से किसे सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़ पुलिस को। तो फिक्की ड्रोन अवार्ड से कर्नाटक पुलिस को जो सम्मानित किया गया। ललन टॉप प्रश्न है, विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन रहा है? तो विंबलडन ओपन वाला। याद रखिएगा कि साल में 4 जो सो ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से पहला है विंबलडन। विंबलडन का जो शुरुआत 1877 में होता है और यह ग्रास कोर्ट के यानी कि घास के मैदान पर खेला जाता है। ठीक है, तो ये विंबलडन वाला और ये आपको यहाँ पर फ्रेंच वाला हो जाएगा। तो फ्रेंच वाला, ये दोनों का विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज है, जो स्पेन के रहने वाले। ध्यान रखिएगा 2024 में विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन, ये दोनों का विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज हो जाएगा, जो स्पेन के रहने वाले हैं। विंबलडन ओपन की शुरुआत 1877 में होता है, घास के मैदान पर खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन का शुरुआत 1891 में होता है। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन और की शुरुआत 1905 में और यूएसए ओपन का शुरुआत 1881 में होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएसए ओपन, ये दोनों का विजेता कौन है? जैनिक सिनर है, जो इटली के रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है, उप विजेता कोलंबिया है। और यह कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जो है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ किया गया? ध्यान रखिएगा कि दूसरा क्षेत्रीय आयोजन पूछा है। तो पहला क्या था? बीकानेर राजस्थान में, दूसरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश, तीसरा गुवाहाटी असम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दूसरा पूछा था, यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बाबा विश्वनाथ की नगरी। अगला क्वेश्चन है, चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव जीत हासिल करने वाले पॉल कागमे का संबंध किससे है? तो ये रवांडा देश के रहने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो उपभोक्ता दिवस, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय यानी कि अपने देश में देश लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का थीम है आभासी सुनवाई, उपभोक्ता की न्याय तक पहुँच। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च के। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और विश्व यानी अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, इसीलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका टैगलाइन क्या है? जागो ग्राहक जागो, आप लोगों ने सुने होंगे रेडियो पर या टीवी पर, और इसका जागृति ऐप भी एक प्रकार का लंच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे और सुशासन दिवस मनाया जाता है। और सुशासन दिवस जो है आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने बीजेपी पार्टी के स्थापना किए थे। कब किए थे? 1980 में किए थे। तो बीजेपी पार्टी के संस्थापक बोलिए तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे। ठीक है, इनकी इसवी 100वीं वर्षगांठ जयंती मनाई गई है। ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे कॉस्पर कहते हैं, इसका वैश्विक सम्मान किसे कहाँ शुरू किया गया है? साउथ कोरिया में। सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया? कौशल विकास मंत्रालय ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किए हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना को किस राज्य में स्थिर मेजर रालेंगनाओ बॉब खातिंग बिरता संग्रहालय का प्रबंधन मिला है? ये मिला है अरुणाचल प्रदेश को। अब इसका स्थापना कहाँ किया गया? तवांग के अरुणाचल प्रदेश में। 1951 में तवांग तिरंगा में फहराने वाले 1951 में तवांग में तिरंगा फहराने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यही थे, बॉब खातिंग बिरता थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए हम लोग इसको बारे में जानते हैं कि इसका प्रबंधन किसने किया है? भारतीय थल सेना ने किया है, इंडियन आर्मी ने। शुभारंभ पेमा खांडू ने किया। और पेमा खांडू कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है, यानी कि चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। राजधानी क्या है अरुणाचल प्रदेश का? ईटानगर। सीमा किस किस देश से साझा करता है? चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, म्यांमार और भूटान के साथ सीमा लगता है। दर्रा कौन है? बुमडीला दर्रा, दिफू दर्रा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 2 दर्रे हैं। नेशनल पार्क दर्रा क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि ये 2 पहाड़ियों के बीच के, ये वाला जो 2 पहाड़ियों के बीच है, इसी को दर्रा बोला जाता है। नेशनल पार्क कौन कौन सा है? नामदफा है और मोलिंग नेशनल पार्क है। टाइगर रिजर्व कौन सा है? पक्के टाइगर रिजर्व है। और जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 17 है। कितना है? 17। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में राज्य कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तो आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि जनसंख्या घनत्व के मामले में केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ठीक है,
प्रथम। अगला ललन टॉप प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? कोटे डी आइवर। वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस से लेकर के हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं कौन प्रभावित हुई है? तो माइक्रोसॉफ्ट। कौन से? माइक्रोसॉफ्ट से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश कौन है? सऊदी अरब है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग। हाल ही में लॉन्च छंक पुस्तक का संबंध किससे? तो छंक पुस्तक के लेखक अभिजीत बनर्जी हैं। कौन है? अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार 2009 में दिया गया था। तो अभी तक नोबेल पुरस्कार 2 ही व्यक्ति को दिए गए, एक है अभिजीत बनर्जी और दूसरा है अमर्त्य सेन को 1998 में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी पॉइंट देखते हैं कि भोजन के माध्यम से अर्थशास्त्र की समस्याओं को समाधान करना इस पुस्तक का उद्देश्य हो जाएगा। इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। अगला ललन टॉप प्रश्न है, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 राजधानी हैं, गैरसैंण और देहरादून है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? रिगोबर्टा मेंचू को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई 1947 को अपनाए थे, इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। ध्वज दिवस का ध्वज को जो तिरंगा है इसका डिजाइन किसने किया था? इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ठीक है, ये आप लोग को कमेंट्स में बताना है। तो IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। हाल ही में टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा है। बताइए किस देश से हैं? तो ये रसिया का रहने वाले हैं। डेनियल जो स्टार हैं, टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव, ये रसिया के हैं। इन पर अभी हाल ही में अभी जो टेनिस कप है ये इन्होंने इनका अभी प्रतिबंध लगा दिया 2 साल के लिए। ये टेनिस स्टार हो जाएंगे, 2 साल के लिए इन्हें प्रतिबंध लगाया गया। और प्रतिबंध क्यों लगाया गया? डोपिंग के कारण। आप लोगों को मन में सवाल आता होगा कि डोपिंग है क्या? तो डोपिंग देखिए, जो भी खेल है उस क्षेत्र में कोई भी ऐसे नशीले पदार्थ को बैन किए जाते हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं, तो वो डोपिंग कहलाता है। तो इन्होंने गलती से नशीले पदार्थ का यूज किया है, इनका कहना था। और वो टैबलेट कौन था? तो मेल्डोनियम टैबलेट था, जो पूरी तरीके से टेनिस के द्वारा ये बैन किया हुआ था। तो इन्हें इस गलत से या कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से इनको यूज हो गया, उसके कारण इनके 2 साल के लिए प्रतिबंध किया गया है। और यह रसिया का रहने वाले टेनिस स्टार खिलाड़ी हैं। ललन टॉप प्रश्न है कि दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसने जीती है? केंजी लेली ने। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाते हैं? 24 जुलाई को। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदल करके क्या किया गया है? गणतंत्र मंडप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कि अभी अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्या नगर किया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन है? मोइदम बन चुका है। और 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर, तो अभी भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल हुआ है मोइदम। और मोइदम जो है असम का कब्रिस्तान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है और कौन से गेस्ट अतिथि होने वाले हैं? ठीक है, तो इनकी अभी जो है सो पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग इसको भी जानेंगे। तो स्वर्णिम भारत, ये थीम को इस बार जो है सो चयनित किया गया है। अब ये 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस बार का थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, इसका पहली बार आयोजन यानी कि स्वतंत्र दिवस, ये रिपब्लिक डे कब मनाया गया था? तो स्वतंत्र दिवस कहते हैं रिपब्लिक डे। तो ये पहली बार 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इसमें मुख्य अतिथि यानी गेस्ट के रूप में जो थे इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे, सुकर्नो थे। लेकिन इस बार भी 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में जैसे कह सकते हैं कि निमंत्रण दिया गया प्रोबोबो सुबियांतो को, जो इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही है, तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो भी राष्ट्र का या हमारे देश का अध्यक्ष बनेगा, हमारे देश का कमाल संभालेगा, वो वंशागत नहीं होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। कि मान के चले अभी द्रौपदी मुर्मू है तो द्रौपदी मुर्मू के आगे बेटा आएंगे, नहीं तो पोता आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यानी कि यहाँ पर निर्वाचित होकर के आएंगे, नियुक्ति होकर के आएंगे, नहीं तो निर्वाचित होकर आएंगे। वंशानुगत नहीं होना चाहिए, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ललन टॉप प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो चंद्रयान 3 को चुना गया। किसके लिए? चंद्रयान 3 को चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह
टर्मिनल को स्वचालित करने का जो है सो कमान लिया है या अधिकार लिया है। तो ये बांग्लादेश का मोंगला बंदरगाह है, ठीक है। इसको रिपेयरिंग करने का और स्वचालित करने का, फिर से चलाने का, स्टार्ट करने का अधिकार भारत के पास आया है। पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभारंभ किसने किया है? तो फ्रिज टोपी ने। और फ्रिज टोपी जो है वो इसमें कलर होता है रेड, ब्लू एंड व्हाइट होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समलाला पर पहली बार डाक टिकट का अनावरण किसने किया है? तो लाओस में किया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का मेजबान देश कौन होगा, यानी कि इसका होस्ट कौन होगा? तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियंस ट्रॉफी जो होने वाला है 2025 का, वो पाकिस्तान में होगा। लेकिन भारत ने, क्योंकि इसका भी आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जैसा है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। तो इन्होंने नकार दिया है कि हमारे भारतीय टीम वहाँ पर खेलने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब भारत का खेल कहाँ पर होगा? तो अन्य देशों में कराया जाएगा। तो इस बार का होस्ट जो है वो पाकिस्तान होने वाला है। कराची में, लाहौर में और रावलपिंडी, ये 3 शहरों में होने वाला है। हम लोग जानते हैं कि 50-50 ओवर का यह मैच होता है, ठीक है। और इस बार का क्रम जो है वो 9वां क्रम इसका होने वाला है 25 का। टीम इसमें 8 देश इसमें शामिल होने वाला है। भारत, पाकिस्तान तो 2 यही हो गया, 6 अन्य है, ठीक है। भारत का मैच जो होगा कहाँ पर होगा? क्योंकि भारत तो पाकिस्तान में खेलने जाएगा नहीं, तो या तो श्रीलंका में हो सकता है या तो यूएई दुबई में हो सकता है, ठीक है। पहली बार 1998 में इसका आयोजन किया गया था। उस बार का होस्ट कौन था? तो पहली बार 1998 में बांग्लादेश में हुआ था। विजेता कौन रह चुका था? तो ये साउथ अफ्रीका था उस बार, ठीक है। और इस बार 2025 में जो मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का, वो 23 फरवरी 2025 को होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ललन टॉप प्रश्न, देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में, हुमायूं के मकबरा के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? ध्रुव स्पेस को दिया है। आइए इसी वीडियो में हम लोग जो है 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, ठीक है। अब आप लोग को वो प्रश्न सवाल आ रहा है कि डेली वीडियो क्यों नहीं आ रही है? तो थोड़ा सा घर के मैटर के कारण थोड़ा सा उलझे रहते हैं, फिर भी समय निकाल करके आपको वीडियो को, उसको पहला नंबर तो नोट्स तैयार करते हैं, फिर उसको वीडियो बनाना होता है, फिर अपलोड करना होता है, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू जारी रखेंगे, ठीक है। हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर जैसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने वाला देश कौन बन चुका है? यूएसए। तो अमेरिका ने अभी बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। जिस तरीके से हम लोग को राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टस है, ठीक है। तो बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी अमेरिका ने घोषित किया है। घोषणा जो बाइडेन ने इसकी किया है, जो 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ठीक है। 47वें क्रम के राष्ट्रपति जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। 20 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण होने वाला है। हेलियटस ल्यूकोफैलास इसके क्या हो जाएंगे? वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे। तो बाल्ड ईगल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेलियटस ल्यूकोफ्लास इसका वैज्ञानिक नाम है। और मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। पीली चोंच इसका, देखिए बाल्ड ईगल का शरीर का आकार या बनावट कैसा है? तो ये इसका चोंच जो होगा पीला होता है, सफ़ेद इसका सर होता है यानी कि हेड, और पूरा शरीर जो होता है भूरा कलर का होता है, ठीक है। यूएसए की मुहर या सील पर किसका चित्र होता है? तो ये बाल्ड ईगल का होता है। 47वें क्रम के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और इनके पार्टी रिपब्लिकन पार्टी इनके है, ठीक है। राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका का राजधानी, वो पोटामिक नदी के किनारे है। और वाशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और विश्व बैंक यानी WB का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। वहीं पर हम लोगों में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अमेरिका में 50 राज्य, क्योंकि पहले प्राचीन काल में प्रांत बोला जाता था पहले के समय में, ठीक है। लेकिन अभी राज्य बोला जाता है, तो अभी कह लीजिए कि 50 प्रांत है वहाँ पर। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे, ये भी ध्यान रखिएगा। ललन टॉप प्रश्न, किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुधन पर बर्फ टैक्स को किसने समाप्त किया? न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, यूएन एजेंसी द्वारा भूमि नायक से सम्मानित किसान सिद्धेश सौकोर का संबंध किससे है? तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नान मुधलवन कार्यक्रम का संबंध कहाँ है से है? तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सूर्य के अब तक के सबसे नज़दीक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अभी सूर्य के सबसे नज़दीक से गुजरने वाला उपग्रह जो है वह है पार्कर सोलर प्रोब है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक से गुजरने वाला उपग्रह बन चुका है। इसका निर्माण किसने किया था? तो ये नासा के स्पेस एजेंसी, अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने किया था। लॉन्च इसको डेल्टा 4 रॉकेट से किया गया था, पार्कर सोलर प्रोब को। ये अभी जो है आपको सूर्य के नज़दीक से गुजरा है, ठीक है। यह सूर्य से 3.8 मिलियन दूरी से गुजरा है, यानी कि काफ़ी अपने आप में ज़्यादा हो जाता है। पार्कर सोलर प्रोब की गति कितना है? तो ये हर प्रति घंटा में 6.9 लाख किलोमीटर जो है ये दूरी
तय कर लेता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आदित्य L1 मिशन को PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 से लॉन्च किया गया था। वहीं पर प्रोब 3 मिशन को किसे लॉन्च किया गया था, तो PSLV C59 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सूर्य के बाहरी किनारा जो होता है जिसे हम लोग कोरोना कहते हैं, तो याद रखिएगा कि बाहर के किनारा, तो क से किनारा, क से कोरोना। ठीक है, कोरोना, और कोरोना का टेम्परेचर जो होता है सिर्फ बाहर का किनारा का वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176 में है और प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भी 176 में स्थान है। पेट्रो डॉलर डील का संबंध किस किस देश के साथ हुआ है, तो सऊदी अरब और अमेरिका के साथ। याद रखने के लिए आसान तरीका है कि पेट्रोल वाला देश कौन है, सऊदी अरब है, और डॉलर किसकी मुद्रा है, तो USA का। तो ये दोनों याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि हेमिस सेचू उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है, लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी लेह हो जाएगा। जब इसमें 30 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुआ था। 2019 को इसकी स्थापना हुआ था, तो उस समय इसमें 2 ही जिला थे, लेकिन वर्तमान में अभी 7 जिला है। भारत का पहला एनालॉग मिशन भी आपको लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। BD मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल है। विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्टेट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे, R अश्विन से है, और अभी R अश्विन हाल फिलहाल में संन्यास ले चुके हैं। हाल ही में चर्चा में रहा स्पैडेक्स मिशन और पोएम 4 मिशन का संबंध किससे है, तो स्पैडेक्स और पोएम 4 ये इसरो से संबंधित है, जो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसको लॉन्च किया गया है PSLV C60 से, क्योंकि PSLV C59 से अभी आदित्य L1 का कहते हैं प्रोब को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि लॉन्च 30 दिसंबर 2024 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है। कहाँ पर से, तो सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाता है। अब स्पेस में ड्रोकिंग प्रदर्शन ये करने वाला है स्पैडेक्स मिशन और जो है आपको पोएम 4 मिशन। ठीक है, अब स्पैडेक्स के माध्यम से 2 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा, SHDX-01 और SHDX-02 को। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेगा। आइए अगला हम लोग देख लेते हैं कि PSLV C59 से प्रोब मिशन को लॉन्च किया गया है। PSLV C58 से एक्सपोसैट और पोएम को लॉन्च किया गया है, और PSLV C57 से आदित्य L1 को, PSLV C11 से चंद्रयान 1 को, और PSLV C25 से मंगलयान को, और LVM 3rd M4 रॉकेट चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। और LVM 3rd M4 जो है ये बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। नासा, तो नासा जो भारत के स्पेस एजेंसी का नाम है, इसका फुल फॉर्म नॉर्थ स्पेस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है नासा का, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, और इसका जो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है, और इसके वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है, S सोमनाथ है। और समीर वी कामत जो हो जाएंगे वो DRDO के अध्यक्ष हो जाएंगे, और DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, आइए ललन टॉप प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है, तो नागशस्त्र प्रथम हो जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है, साइरिल रामाफोसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ लागू किया गया, शिमला में। और शिमला किसकी राजधानी, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन विली और मोली फिल्म था। ठीक है, उद्घाटन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, M रघु ने जीता है। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन कहाँ किया गया, बेंगलुरु कर्नाटक में। इस बार का क्रम कौन सा था, 86वां था। मेल विजेता कौन है, M रघु कर्नाटक के हो जाएंगे, वहीं पर फीमेल विजेता देविका सिहाग हो जाएंगी, जो हरियाणा के रहने वाली है। बैडमिंटन से संबंधित खेल देख लेते हैं, जैसे उबर कप हो गया और थॉमस कप हो गया, तो ये सब बैडमिंटन से संबंधित कप हो जाएंगे। सैयद मोदी ट्रॉफी का आयोजन लखनऊ में किया गया था, नवाबों की नगरी। इसका फीमेल विजेता PV सिंधु थी और मेल विजेता लक्ष्य सेन था। ललन टॉप प्रश्न को देखते हैं, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, पुगालिया इटली में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने किसे राजधानी घोषित किया गया, तो अमरावती को, क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होता है। तो उस समय जब अलग हुआ था तो अचानक से तो राजधानियाँ शिफ्ट नहीं हो सकती थी आंध्र प्रदेश की, तो उस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी जो थी हैदराबाद थी। तो 10 कहा गया था कि 10 साल बाद जो है वो आंध्र प्रदेश की अपना एक राजधानी हो जाएगा, और वही अमरावती को शिफ्ट किया गया। ठीक है, G20 का आयोजन कहाँ किया, ब्राज़ील में। आसियान का बैठक कहाँ हुआ है, वियंतियन लाओस में। ठीक है, और यहीं पर देख लें, ब्रिक्स का आयोजन कहाँ किया, कजान रूस में। SCO का बैठक कहाँ किया, अस्थाना कजाकिस्तान में। COP 29 का
बैठक कहाँ किया, बाकू अजरबैजान में। COP 16 का आयोजन किया गया कोलंबिया में। वहीं पर हम लोग महत्वपूर्ण योजना को देख लेते हैं, जैसे महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया, मैया समान योजना झारखंड में, संजीवनी योजना दिल्ली में, लाडली बल योजना मध्य प्रदेश में, रायथू तेलंगाना में, नान मधुबन तमिलनाडु में, सुभद्रा योजना उड़ीसा में, लाडला भाऊ महाराष्ट्र में और दीपम योजना आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। मुख्यमंत्री निजुत योजना किसे ने प्रारंभ किया, असम ने। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएंगे। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन क्या किया, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर की संख्या, बाघ की संख्या और जो है सो चीता की संख्या है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का आधारशिला कहाँ रखे हैं, मध्य प्रदेश में। अब ये केन बेतवा जोड़ो नदी परियोजना ये मध्य प्रदेश में हमारे मोदी जी के द्वारा किया गया शुरू। 25 दिसंबर को ये शुरू किया गया। क्यों किया गया है, क्योंकि अटल बिहारी जी की 100वीं जयंती है और वही अटल बिहारी जी जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की, बीजेपी पार्टी की स्थापना की है 1980 में। कब, 1980 में किया है। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में, क्योंकि इन बार इसका अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस बार जो है 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है जयंती का। स्थान कहाँ पर, खजुराहो मध्य प्रदेश में इसकी आयोजन किया गया है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं इनको अमृत क्रांति के जनक माने जाते हैं और इन्होंने अमृत क्रांति के जनक का अर्थ क्या होता है, तो अमृत क्रांति के जनक का अर्थ होता है नदी जोड़ो परियोजना। तो इसी के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को केन बेतवा नदी परियोजना को शुरू किया गया है हमारे मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और खंडवा मध्य प्रदेश में भी ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना का भी शुरुआत किया गया 25 दिसंबर को, ये भी याद रखेगा। ठीक है, अगला कहता है कि खर्चा का वहन कौन कौन करेगा, इसमें जो इन्वेस्ट होगा इसका वहन केंद्र सरकार की तरफ से 90% मिलेगा और संबंधित जैसे राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है ये 10% करेंगे। ठीक है, खर्चा। इसका विदेश उद्देश्य क्या है, तो विशेष रूप से बुंदेलखंड एरिया में जो पानी की कमी है वहाँ पर इस पानी के उद्देश्य को पूरा करना इसका उद्देश्य है। यहाँ पर 130 मेगावाट बिजली का भी निर्माण किया जाएगा और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी निर्माण यहाँ पर किया जाएगा और 21 किलोमीटर लंबी नदी का निर्माण किया जाएगा ताकि पानी को क्षतिपूर्ति को कम किया जाए। आगे क्वेश्चन है, ललन टॉप प्रश्न है कि PM मोदी 3.0 कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री कौन है, डॉक्टर चंद्रशेखर। सबसे युवा मंत्री कौन है, राम मोहन नायडू हो जाएंगे। भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है, तो UAE के साथ। अगला क्वेश्चन है, दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किसे, ये सरोदवादक थे। देश के अगले सेनाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया है, तो सुशासन दिवस जो है आपको 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है अटल बिहारी जी के जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, 25 दिसंबर। अब 25 दिसंबर तो इस बार इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है और इनका जन्म जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। 3 बार इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे, पहला 5 वर्ष, दूसरा 13 महीना, दूसरा आपको 13 दिन के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो बीजेपी पार्टी के संस्थापक यही थे। 1980 में बीजेपी पार्टी का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर को महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी जयंती मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वहीं पर भारत रत्न 2024 में 5 व्यक्तियों को नामित किया गया, चौधरी चरण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर, जननायक बिहारी कर्पूरी ठाकुर जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, MS स्वामीनाथन को, PV नरसिम्हा राव को। ठीक है, ललन टॉप प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 2024 में भारत कौन सा स्थान पर, 129वें स्थान पर। विस्तारित सदस्यता के साथ पहले ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कजान के रूस शहर में हुआ। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी हो जाएंगे। कौन सी सीट से हैं, तो ये MLA कौन सी सीट से हैं, तो ये है केसर सीट से। अभी BPS 17वीं BPSC जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव IAS अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो अभी राष्ट्रपति ने 5 राज्यपाल को नियुक्त किया, यानी हेरफेर किया इधर से इधर, क्योंकि अदला बदली होती रहती है। तो 5 नए राज्यपाल का नियुक्ति किया है, क्योंकि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये अभी अजय कुमार जो भल्ला हैं IAS इनको मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, अजय कुमार भल्ला को। अब अन्य देख लेते हैं, अजय कुमार भल्ला इससे पहले क्या थे, तो अजय कुमार भल्ला जो थे वो इससे पहले होम सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो ये मणिपुर के नियुक्त किए गए।
बिहार का इससे पहले कौन थे, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर थे, लेकिन अभी ने आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त किया गया, आरिफ मोहम्मद जी को। मिजोरम को जनरल बीके सिंह को नियुक्त किया गया, उड़ीसा के हरि बाबू कम्मपति और केरल के विश्वनाथ आर्लेकर। तो बिहार के जो थे वह केरल के बन चुके हैं। ललन टॉप प्रश्न है, यूएनएससी में इजरायल गाजा युद्ध विराम योजना को किसने प्रस्तुत किया है? तो ये विराम का मतलब होता है इजरायल और गाजा को युद्ध को रोकने का कार्य का प्रस्तुतिकरण किसने किया? अमेरिका ने। दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 का मनाया जाता है? 11 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सैलोस चिलिमा का संबंध किस देश से? तो ये मलावी के उपराष्ट्रपति थे। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर का एकल का खिताब जीता है? तो ये जर्मनी के रहने वाले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमोलेड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित करने की योजना बनाई है? तो IIT मद्रास में एमोलेड डिस्प्ले, और इसका रिसर्च जो है और केंद्र कहाँ चल रहा है? IIT मद्रास में। और एमोलेड डिस्प्ले का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AMOL का मतलब होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक, और LED का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। अब इसका निर्माण किसने करेगा? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे और टाटा और DRDO मिलकर के काम करेंगे। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर होगा? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उपयोग किया जाएगा स्मार्टफोन में। हम लोग जानते हैं कि एमोलेड डिस्प्ले आता ही है स्मार्टफोन, टीवी डिस्प्ले को बेहतर रंग और चमक प्रदान करने के लिए इसका जो सो निर्माण प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। ललन टॉप देख लेते हैं कि पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? और तो जीता है, तो ये जीता है मेल वाला कार्लोस अल्कराज और फीमेल वाला ईगा स्विटेक जीत चुके हैं। और विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में होता है और इसको क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। क्ले कोर्ट का मतलब होता है कि मिट्टी के मैदान में खेला जाता है। ठीक है, और विंबलडन वाला ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। आर्टेमिस इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य कौन बन चुका है? स्लोवाकिया। आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? तो बिल गेट्स से है। यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है? तो यह ऐसा करने वाला फ्रांस बन चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में। यह दूसरी बार आयोजन किया जाएगा बिहार में। ठीक है, इसमें टोटल 14 देश शामिल हो जाएंगे। तो ये महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन ये बिहार में किया जाएगा, 14 देश इसमें शामिल होगा। अगला जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन आपको बिहार में ही किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ललन टॉप अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बन चुके हैं? पूजा तोमर। UPI भुगतान प्रणाली के लिए NPCI से समझौते करने वाला दक्षिण अमेरिकी देश कौन बन चुका है? तो पेरू बन चुका है। कौन बन चुका है? पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यांग का संबंध किससे है? कैमरून देश से। प्रभा सॉफ्टवेयर, ध्यान रखिएगा, प्रभा सॉफ्टवेयर पूछेगा तो इसरो हो जाएगा, और प्रभा ऐप पूछेगा तो ये RBI हो जाएगा। और RBI के अभी 26वें क्रम के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे? तो यहूदी समुदाय से संबंधित है, और यह जो है आपको यहूदियों वाला सर्वाधिक यहूदी वाला देश कौन सा? इजराइल बन चुका है, क्योंकि इजराइल है। और यह प्रकाश का त्यौहार है, जिस तरीके से हम लोग दीपावली में दीपों का त्यौहार माना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से कह सकते हैं कि यहूदियों का समुदाय यह है, और यह इसमें मोमबत्ती अधिक से अधिक जलाए जाते हैं। यह 8 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। शुरुआत इसको 25 दिसंबर से शुरू होने वाला है, और इस त्यौहार में मोमबत्ती को जलाया जाता है। ठीक है, पारसी समुदाय का संबंध कहाँ से त्यौहार से? तो ये नवरोज से है। ललन टॉप प्रश्न है, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरसिंह को। किस राज्य के पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो भारत में टोटल कुल रामसर सूची में 85 स्थल शामिल हो चुके हैं, जिसमें से बिहार का ये नागी और नकटी है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए थे? तो ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें आम चुनाव हुआ था, उसमें 65.79% इसका मतदान हुआ था। बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स थी, जो अभी तक अंतरिक्ष में फंसी हुई है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगला वीडियो में 27 दिसंबर का करंट अफेयर्स के माध्यम से। इसी तरीके से हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे पूरा को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।